क्या यही है वह महासंकट? अब तक वह नील ड्रैगन से सिर्फ सुना करता था, ड्रैगन आपदा की बातें, लेकिन यह कैसी आपदा थी? कितनी भयंकर आज उसने महसूस किया। अगर यह उस आपदा की बस थोड़ी शक्ति थी, तो असली आपदा कैसी होगी? लाखों साल पहले जो हुआ, उससे भी कहीं भयानक। और वह दिन अब सिर्फ 5 साल दूर है। ध्रुव की मुट्ठियां कस गईं। मुझे तेजी लानी होगी, बस 5 साल बाकी हैं। 5 साल। उसी पल उसके भीतर कुछ ठहर सा गया। ध्रुव की नजर सामने पड़ी। यह तो वही निर्मक बीस्ट है जिसने हमें पाताल द्वार में धकेला था। अंडरस्कोप। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी। मैंने वादा किया था कि वापस लौटने पर इसे खत्म करूंगा। फिर वह जोर से चिल्लाया, सभी ड्रैगन तैयार हो जाओ। उसने कसम खाई थी, जब वह वापस लौटेगा तो उसे जान से मार देगा। उसकी निगाह फिर से उस विशाल नीरम बीस्ट पर पड़ी, जो इंसानों के सामने तो पहाड़ जैसा लगता था, पर ड्रैगनों के सामने तो मानो एक कीड़ा हो। ध्रुव ने उंगली से उसकी ओर इशारा किया और गुस्से में दहाड़ा, इसे पकड़ो, मैं इसे मार दूंगा। इसी दौरान नीम बीस्ट भंवर के किनारे किसी चीज पर बार बार वार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किन्हीं योद्धाओं को मार रहा हो, और उसके चेहरे पर वही घमंड से भरी मुस्कान थी। लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ जैसे उस पर दर्जनों आंखें एक साथ टिकी हो। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसका शरीर कांप उठा। डर से उसकी रीढ़ में से हरण दौड़ गई। समुद्री ड्रैगन ने गर्जना की, हमारे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, खुद आओगे या हम लेकर चले? नीमक बीस्ट के चारों ओर 14 ड्रैगन खड़े हो चुके थे। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, और सच्चाई यह थी कि वह भागने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। वो दृश्य ऐसा था मानो किसी मोहल्ले के बदमाश लड़कों का झुंड किसी शरीफ लड़के को घेर कर घूर रहा हो। जरा भी अकड़ दिखाई तो अगला पल उसका आखिरी हो। नीम बीस्ट के पास कोई विकल्प नहीं था। कांपता हुआ वह धीरे धीरे फ्लेम ड्रैगन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय सिस्टम की आवाज आई। फ्लेम ड्रैगन के रूपांतरण का समय खत्म हुआ। ध्रुव का शक्तिशाली ड्रैगन शरीर उसी पल मानवीय रूप में लौट आया। नीरमिक बीस्ट की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने एक साधारण मानव खड़ा था। गुस्से और अचरज से उसकी आंखें चमक उठीं। एक नश्वर मानव, वह भी इस पाताल द्वार के क्षेत्र में। इस जगह तो वह खुद को अजय मानता था। उसकी आंखों में नफरत और हिंसा की लपटें उठने लगी। पर अगले ही पल समुद्री ड्रैगन की विशाल पूंछ हवा में लहराई और जोरदार तमाचे की तरह उसके चेहरे पर पड़ी। उसके मुंह से खून की धार छूट गई। समुद्री ड्रैगन ने दहाड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे मास्टर को घूरो, मौत बुला रहे हो? क्या नीम बीस्ट अभी संभल भी नहीं पाया था कि उतने में ब्लड ड्रैगन की पूंछ उसके मुंह पर पड़ी। चेताक, जिंदगी से उब गए हो क्या? ब्लड ड्रैगन ने गूंजती हुई आवाज में कहा। चेताक, शापित ड्रैगन ने उसे धराशायी करते हुए कहा, तू जानता भी है यह कौन है? हमारे मास्टर उनके सामने सिर झुकाते हैं। हम और तूने उन्हें घूरा। चेताक, डॉग ड्रैगन ने तमाचा जरा बहुत उछल रहा है। नन्हे कीड़े नीरमक बीस्ट के पास प्रतिक्रिया देने का कोई मौका ही नहीं बचा था। 14 ड्रैगनों की संयुक्त पिटाई ने उसकी अकड़ रेत दी। वो ऐसे गिरा कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। पूरे जीवन में उसने ऐसी बेइज्जती और ऐसी मार कभी नहीं खाई थी। जैसे जैसे समुद्री ड्रैगन और बाकी ड्रैगनों के हमले हुए, पूरे पाताल द्वार भंवर में भारी लहरें उठीं। उनकी पूंछें समुद्री सतह पर कोड़े की तरह पड़ी और जलराशि का तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरा अनंत समुद्र गूंज उठा। अनंत समुद्र के ऊपर उड़ रहे राक्षसी योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए। उनकी चेतना तक उस शक्तियों के कंपन से कांपने लगी। वह इस भयावह शक्ति को सहन नहीं कर पा रहे थे। नहीं, हम यह नहीं झेल सकते। यह उस पाताल द्वार के संरक्षक निर्मित बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस समुद्र की गहराइयों में आखिर है कौन? यह राक्षस महाराज। अगर यह जारी रहा तो हम नष्ट हो जाएंगे। वहीं आकाश में मंडरा रहा वृणाग, जिसकी देह से काले धुएं जैसी राक्षसी ज्वाला उठ रही थी, गंभीर निगाहों से गहराइयों की ओर देख रहा था। यह शक्ति, उसने धीमे स्वर में कहा, आखिर किस तरह की शक्ति है? यह वह पाताल द्वार को पार नहीं कर सके, और ना ही वह उस भंवर में प्रवेश कर पाए। लेकिन समुद्र की गहराई से जो शक्ति फूटी थी, वह अपने आप में एक घोषणा थी कि वहां कोई साधारण जीव नहीं था। यहाँ तक कि वृणाक खुद भी उस शक्ति के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसका लक्ष्य ध्रुव को ढूंढना था, उसे पकड़कर वेतालगढ़ ले जाना और पूर्वज चंद्रनेत्र का आदेश पूरा करना। पर अब वह ना तो पाताल द्वार के भीतर जा सके, न ही उस विस्फोट को समझ सके जो अनंत समुद्र की गहराई में हुआ था। ऐसी शक्तियां उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। उसी समय फिर से एक और लहर उठी। इस बार की शक्ति इतनी भयावह थी कि उनके शरीर जैसे पिघलने लगे। अगर अभी नहीं हटे तो शायद लौटना संभव न रहे। रणाक ने जहर सी कड़वाहट भरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, पीछे हटो, हम वापस अनंतगिरी कस्बे लौटेंगे। अगर ध्रुव पाताल द्वार से बाहर निकला तो वहीं आएगा। सबसे पहले हकीकत यही थी,
वृणाक को मरने का डर था और इस डर ने ही उसे पीछे हटने में एक पल की भी हिचक नहीं होने दी। पल भर में पांचों छायां एक साथ घूमी, फिर एक तीव्र गुर्राहट सी हवा में गूंज उठी और वह सभी अनंतगिरी कस्बे की ओर धकती रेखाओं की तरह उड़ गए। समुद्र की गहराई में ध्रुव के पास जलचल मोती था, इसलिए उसके लिए पानी मानो जमीन जैसा था। स्याह पानी के बीच एक भारी सफेद रोशनी चमकी, नीमिक बीस्ट की। ध्रुव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने कहा था बदला लूंगा। कल तूने मेरी जान तक ले ली, होती नहीं। बात उससे भी आगे थी। तेरी वजह से मेरा समुद्रासुर बीस्ट का अवतार हमेशा के लिए गायब हो गया। ध्रुव की आंखों में वह पल घूम गया जब उसका शरीर फटा था, हड्डियां चटक गई थीं। उसे याद करके उसका गुस्सा जैसे धकती ज्वाला बन चुका था। वो नीरम बीस्ट जो पहले पूरे अनंत समुद्र का स्वामी था, अब कांपता हुआ घुटनों के बल गिरा पड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था जिसे ध्रुव समझ नहीं पाया। समुद्री ड्रैगन ने अनुवाद करते हुए कहा, यह कह रहा है कि वह भी मजबूर था। पाताल द्वार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वो किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता, इसलिए उसने तुम्हें उसमें फेंका। अब वह माफी मांग रहा है। तेरी तो तूने कहा, मजबूरी तो मैं मान लूं। तू बोले छोड़ दे तो छोड़ दूं। तूने कभी समुद्रासुर के बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा? ध्रुव के लिए यह कोई दया दिखाने का पल नहीं था, क्योंकि यह नीर्मक बीस्ट एक चमकता हुआ एपरर था। अगर इसे नहीं मारा तो क्या मुंह दिखाएगा खुद को, क्या मुंह दिखाएगा सिस्टम को? नीर्मक बीस्ट का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में दया थी, पर वो वही था जिसने असंख्य मछुआरों की नावें पलट दी थी, जिसे अनंतगिरी कस्बे के लोग दानव कहते थे। ध्रुव गर्जा पकड़ो। इससे सभी 14 ड्रैगन तुरंत आगे बढ़े और निर्मक बीस्ट को समुद्र के तल में चिपका दिया। ध्रुव की आंखों में गहरा गुस्सा चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तू मुझसे टकरा गया तो अपना नसीब मान ले। उसके हाथ में जलता हुआ ड्रैगन लंस था। उसने सीधा उसे उसके पिछवाड़े में घुसा दिया। मैंने कहा था मैं पीछे से वार करूंगा तो करूंगा ही। ड्रैको नाक सिकुड़ते हुए चिल्लाया, मास्टर क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म बाकी नहीं है? ध्रुव हंस पड़ा। हाँ हाँ, इसमें शर्म की क्या बात है? ड्रेको बोला, अगर मुझसे वार करना है तो कहीं धन की जगह करो, वरना अपने सामान से वार करो। ध्रुव हंसी रोकते हुए बोला, मेरा सामान वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसी दौरान ध्रुव ने लगातार कई वार किए। नीम बीस चीखता रहा, उसकी एचपी तेजी से घटते हुए शून्य पर पहुंच गई। ध्रुव अमर मूल्य को सक्रिय करना चाहता था, पर उसके पास उतने अमर मूल्य नहीं थे। वो बड़बड़ाया, यह जो बिना अमर मूल्य वाली भावना है ना, बहुत बेहदा लगती है। बधाई हो ध्रुव, तुमने निर्मित बीस्ट को मारा है। तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट, 8000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें असुर बीस्ट का खून मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें असुर ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे समाहित करना चाहोगे? बधाई हो ध्रुव, तुम्हें नीमक बीस्ट का अवतार मिला है, जो बीस्ट मोड में जोड़ दिया गया है। इसके बाद सिस्टम चुप हो गया। ध्रुव कुछ पल खामोश रहा, फिर मुंह बिचकाकर बोला, इतना धांसू एप्रर और कुछ मिला ही नहीं। सिस्टम, तेरी तो तू जानता है मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में है। एक तो वो बूढ़ा पेटू और ऊपर से 1000 से ज्यादा रूहानी योद्धाओं का पेट भरना होता है। थोड़ी बहुत और लूट डाल देता तो क्या मौत आ जाती। तुझे वास्तव में कोई धन की चीज नहीं मिली थी। इतना भयानक एपरर बीस्ट और फिर भी लूट, इतनी घटिया। ध्रुव को रोने का मन हुआ। एकमात्र दिलासा यह थी कि असुर बीस्ट का खून मिला था, जिससे कम से कम औषधि मिशन तो पूरा हो गया। हाय मैं कितना बदनसीब हूँ, ध्रुव ने मन में गहरी सांस ली। मैंने तो सोचा था कि त्रागन साम्राज्य के खजाने से मालामाल हो जाऊंगा, पर खजाना तो क्या उसके साए तक नहीं दिखे। पूरा साम्राज्य ही गायब हो गया। इससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा? वहां से बचकर लौटने के बाद वो एक और एपरर बीस्ट से टकराया। उसे लगा शायद अब किस्मत पलटेगी, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। यह दोनों झटके इतने बड़े थे कि ध्रुव को अंदर से तोड़ गए। पर अगर दिल से देखें तो इस बार भी उसे कुछ मिला ही था। इंसान की फितरत ही ऐसी है, तृप्ति किसी को नहीं होती। ध्रुव भी उनसे अलग नहीं था। उसने लंबी सांस छोड़ी, लगता है अब मुझे पल प्रतियोगिता में भाग लेना ही पड़ेगा, वरना पूर्वज सभी राक्षसी क्रिस्टल्स को खा जाएंगे। उसे उन राक्षसी क्रिस्टल्स की चिंता नहीं थी। वह इस बात से डर रहा था कि पूर्वज रुद्रदेव उन्हें खत्म करने के बाद उसके मोना कवच पर नजरें गड़ा देंगे। वो 18 हिस्सों का कवच बेहद आकर्षक था। वो अब तक किसी लड़की पर भी रब नहीं जमा पाया था, ना कोई दिल लुटा पाया था, तो वह क्या दिखावा किए बिना उस कवच को जाने देगा। नहीं, जान चली जाए, कवच नहीं जाएगा। कुछ ही मिनटों में ध्रुव समुद्र से बाहर निकल आया और उसके पीछे 14 ड्रैगन भी पानी की सतह पर उभरे। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जरा ज्यादा ही चमक रहे हो, अभी शरीर में वापस जाओ। यह पश्चिमी अंधकार लोक की सीमा थी। अगर यहाँ किसी ने उसे देख लिया तो मुश्किल में पड़ जाएगा, और अभी वह पश्चिमी राक्षस पूर्वज से नहीं भिड़ना चाहता था। क्यों?
क्योंकि उसके पास अभी उतनी शक्ति नहीं थी और वह अकेला नहीं था जिसे ध्रुव मारना चाहता था। उसके जैसे 3 नाम और उसकी मृत्यु सूची में दर्ज थे। पहला तो पश्चिमी राक्षस पूर्वज जो पश्चिमी अंधकार लोक का स्वामी था। दूसरा, अमर महल का बुर्जुक सर्गेश्वर। और तीसरा, शून्य भूमि का लॉर्ड डार्काश एस्फीरा के कारण वह समझ चुका था कि वह भी उसके पीछे है। इन तीनों का मकसद शायद एक ही था, ड्रैगन क्षेत्र तक पहुंचना। ध्रुव ने उन्हें भले ही कभी देखा ना हो, मगर वह जानता था यह तीनों इस दुनिया के महान योद्धा थे और वह तीनों ही उसके पीछे थे। और जब तक ध्रुव खुद एक स्वर्गवीर नहीं बन जाता तब तक उसे शांत रहना चाहिए। इसके अलावा नील ड्रैगन की बातों ने भी उसे सोच में डाल दिया था। उसने साफ कर दिया था कि वह हर बार उसकी मदद नहीं करेंगे। नील ड्रैगन का मानना था कि सच्चा सामर्थ्य आसान रास्तों से नहीं, कदम दर कदम की मेहनत से आता है। ध्रुव का भी यही मानना था। उसके भीतर एक आग थी, अपना रास्ता खुद बनाने की आग। वह जानता था कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। उसी समय एक तेज गड़गड़ाहट के साथ नील ड्रैगन ऊपर की ओर उड़ा। हवा में एक स्विच सी आवाज हुई और वो एक धुंधली छाया में बदलता हुआ सीधे ध्रुव के शरीर में समा गया। वापस उसी नील ड्रैगन फर्नेस में लौटते हुए ठीक उसके बाद डॉग ड्रैगन ने अपनी पूंछ झटकी और सीधा ध्रुव के ड्रैगन स्लेयर में समा गया। 8 क्रिम्सन ड्रैगन एक साथ गरज उठे और ध्रुव के पूरे शरीर में फैल गए, जैसे आग की लपेट नसों में बह रही हो। फिर शापित ड्रैगन और पॉइजन ड्रैगन भी उसके शरीर का हिस्सा बन गए। समुद्री ड्रैगन कुछ पलों तक कांपता रहा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, मास्टर, मैं आ रहा हूं। ध्रुव ने अचानक जैसे कुछ याद किया। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको 1 मिनट। समुद्री ड्रैगन ने बमुश्किल अपनी गति रोकी और थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे शरीर में अब जगह नहीं बची? वो सच में डर गया था। इतने समय से नील ड्रैगन और शेष के साथ लड़े जाने के बाद वो फिर से वही पुराना बंधन चाहता था जो उन्होंने अनगिनत साल पहले साझा किया था। अब जब वह फिर से उस जज्बे से जुड़ पाया था, वो उनसे बिछड़ना नहीं चाहता था। ध्रुव ने भें उठाई। तुम क्या सोचते हो? मेरा शरीर कोई सराय है, और फिर भी अगर ऐसा होता भी तो मैं तुम्हें बाहर नहीं रखता। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए। ड्रैगन क्षेत्र के दूसरे स्तर को खोलने के लिए समुद्री ड्रैगन का खून जरूरी था और ध्रुव यह बात कभी भूला नहीं था कि सप्तचक्र महाविद्यालय लौटकर उसे इस पर ध्यान से काम करना था। अपना भविष्य तय करने के लिए उसके दिल में कई चीजें लगातार मंडरा रही थीं। ड्रैगन क्षेत्र का रहस्य, शौर्य वंश के पूर्वजों का गायब होना और सबसे बढ़कर ड्रैगनों पर आई दिव्य विपत्ति, उसे सब कुछ समझना था। हर एक चीज। समुद्री ड्रैगन ने राहत की सांस ली। तो बस इतनी सी बात थी। काश पहले बता देते, मैं सच में डर गया था। उसने अपनी आत्मा से एक बूंद खून की निचोड़ी और ध्रुव की हथेली पर टपका दी। ध्रुव ने तुरंत ही उसे अपनी स्पेस रिंग में सुरक्षित रख लिया। तभी एक गरज के साथ समुद्री ड्रैगन ध्रुव के शरीर में समा गया। उसकी आवाज गूंज उठी, भाइयों, मैं भी आ गया। इस दौरान सैकड़ों मील दूर समुद्र के किनारे एक विशाल चट्टान पर खड़ा वृणाक कांप उठा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने फुफकारते हुए पूछा, तुमने देखा? साफ देखा? कितने थे? कितने? उसके सामने एक राक्षसी योद्धा सन खड़ा था, मानो शब्द ही भूल गया हो। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां आसमान में बिजली चमक रही थी। उसने बम मुश्किल होठ खोले। 10 नहीं, 14, 14 थे। 14 ड्रैगन। सब के सब ड्रैगन। ड्रैगन, ये नाम ही काफी था। लोगों के दिलों में श्रद्धा और दर्द दोनों जगाने के लिए सदियों से उनका अस्तित्व लुप्त माना जा रहा था। ड्रैगन क्षेत्र की दास्तान अब सिर्फ कुछ किताबों और बच्चों की कहानियों में ही सुनाई देती थी, मगर आस्था कभी मरी नहीं, वह दबकर और गहरी हो गई थी। अब जब अचानक 14 ड्रैगन प्रकट हुए और किसी एक व्यक्ति के शरीर में समा गए, यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। टर्नाक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या क्या क्या, ड्रैगन क्षेत्र खुल गया है? उसने बुदबुदाते हुए कहा, मानो यह सवाल उसने खुद से किया हो। अनंतगिरी कस्बे में मेरा इंतजार करना, उसने दहाड़ते हुए कहा, और फिर वह बिजली की तरह उस चट्टान से गायब हो गया। अनंत समुद्र में समुद्री ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, तुम कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं शायद, लेकिन मत भूलो कि ड्रैगन क्षेत्र में मैं दूसरा सेनापति था। मुझसे ऊपर बस एक ही नाम है, ड्रैगन एम्परर। और यहाँ इस वक्त मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ब्लड ड्रैगन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो फिर हमें रैंकिंग दोबारा तय करनी चाहिए। समुद्री ड्रैगन की आंखों में एक चमक आ गई। अरे, तो तू रैंकिंग बदलना चाहता है? बढ़िया, चल बाहर अकेले बात करते हैं। ब्लड ड्रैगन की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे समुद्री ड्रैगन, तू बड़ा ही असभ्य है। हर बात का हल क्या ताकती है? समुद्री ड्रैगन ने बेरुखी से जवाब दिया।
अगर बात हजम नहीं हो रही तो हाँ, ताकती ही काफ़ी है। धते ब्लड ड्रैगन ने मुंह फेर लिया। तू तो बात करने लायक ही नहीं, तुझसे भिड़ना बेकार है। अकेले तू ही काफ़ी है। ऊपर से अगर नील ड्रैगन भी साथ आ गया तो हमारा क्या बचेगा? हा 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 हा। सभी ठहाकों से हंसने लगे। पॉइजन ड्रैगन ने खिलखिलाकर कहा, समुद्री ड्रैगन, अगर तेरे में हिम्मत है तो आ, मेरी पूंछ से दो चार खा ले। समुद्री ड्रैगन का चेहरा अकड़ गया। बूढ़े पॉइजन, क्या तू चाहता है कि तेरी सारी हवा निकल के मुंह से बाहर आ जाए? हाँ। फिर एक बार जोर का ठहाका गूंजा। वातावरण अचानक बहुत हल्का हो गया था, पर नील ड्रैगन ने गला खनखार कर सबको शांत किया। अब बस भी करो, कुछ गंभीर बातें करनी है। नील ड्रैगन रणनीतिक सोच वाला था। उसकी बातों में गहराई होती थी। वह बोला, त्रागनंद साम्राज्य की यात्रा में हम सब ने अपनी असलियत देख ली। हमें लगता था कि ध्रुव कमजोर है, इतना कि एक चोट भी नहीं झेल पाएगा। मगर असल में वह नहीं, हम कमजोर हैं। हमारे पास सिर्फ 5 साल हैं। ड्रैगन क्षेत्र खुलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अब की बार अगर हम छू गए तो फिर कोई मौका नहीं बचेगा। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। वह सब त्रागंध किंग की दिव्य शक्ति के आगे भी टिक नहीं पाए थे। अगर वह कोई असली दैविक योद्धा होता तो वह शायद सभी एक झटके में मिट जाते। नील ड्रैगन ने एक और बात जोड़ी, और समुद्री ड्रैगन, एक बात ध्यान से सुन। ध्रुव को ड्रैगन क्षेत्र, ड्रैगन जाति और उसकी विरासत के बारे में कुछ मत बताना। उसे खुद सब जानना होगा। ड्रैगन क्षेत्र को खोलना उसका काम है, यह उसका रास्ता है। हम इसमें दखल नहीं दे सकते। समुद्री ड्रैगन ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया। नील ड्रैगन जानता था कि ध्रुव अब ड्रैगन एम्परर जैसा नहीं है। वह अपने रास्ते पर चलने वाला योद्धा है, और उसी राह पर उसे ड्रैगनों का सम्राट बनना है। इसीलिए अधिकतर वह ध्रुव की जान माल की फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि सीमा वही तोड़ सकता है जो उस पर चलता है। ध्रुव की सीमा क्या है, यह वह आज तक नहीं समझ पाए। जब सबने सोचा कि किंग वृक्ष उसे मिटा देगा, ध्रुव ने उसे खत्म कर दिया। जब सबने कहा कि समुद्री ड्रैगन की 3 चालें भी वह नहीं झेल पाएगा, ध्रुव ने सब झेल ली। जब त्रागन किंग का सामना हुआ, ध्रुव ने उसे एक ही बार में गिरा दिया। उसकी हद कहाँ है, कोई नहीं जानता। अगर उस वक्त जब किंग वृक्ष से सामना हुआ था, नील ड्रैगन ने ध्रुव को भागने को कहा होता, तो शायद वह कभी यह सब देख ही नहीं पाते। इसलिए अब वह सब समझ गए थे कि ध्रुव का रास्ता सिर्फ उसका है। नील ड्रैगन ने मन ही मन कहा, मास्टर, तुम्हारे पास बस 5 साल हैं। 5 साल हमारी पूरी जाति का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। इसके अलावा शौर्य दल का भाग्य भी अब तुम्हारे हाथों में है। 33 सलाह। 23 लाख वर्षों की यह महा आपदा न सिर्फ ड्रैगनों के लिए है, बल्कि तुम्हारे शौर्य दल के लिए भी है। मास्टर, तुम्हें जितना जल्दी हो सके और शक्तिशाली बनना होगा। ध्रुव ड्रैगनों की यह वार्तालाप नहीं सुन पाया, लेकिन वो अपने मन में अच्छी तरह से जानता था कि आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा। ना ही नील ड्रैगन उसकी मदद करेगा, ना समुद्री ड्रैगन, और ना कोई अन्य ड्रैगन। हदें केवल मौत की कगार पर पहुंचकर ही तोड़ी जा सकती हैं। 5 दिन बाद अनंतगिरी कस्बे के बंदरगाह पर फूं ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार लौट आया। जान तो जैसे बचाकर लाया हूं। वह एक टूटी फूटी टपकती मछुआरे की नाव से कूदा। बाएं हाथ में एस्फीरा का हाथ था, और दाएं में रीवा का। तीनों एक साथ तट पर उतरे। एस्फीरा और रीवा बहुत तेजी से ठीक हुई थी, इतनी तेज कि ध्रुव को जलन सी हुई। यह सब उनके शरीर में बहती ब्लड लाइन की शक्ति की वजह से था। एक के पास गुलशिता परी की ब्लड लाइन थी, और दूसरी के पास अग्निपन ब्लड लाइन। दोनों ही असाधारण रूप से दुर्लभ थी। ध्रुव के दिल में फिर से वही हो उठी। पूर्वज, मेरी ब्लड लाइन का क्या हुआ? इतने क्रिस्टल्स तुमने खा लिए, अब तो कुछ दे दो। पूर्वज रुद्रदेव ने हल्की खांसी ली। फिर बोले, लड़के, इतना उतावला क्यों होता है? अच्छे काम में वक्त लगता है। ध्रुव ने तुनकते हुए कहा, उधर देखो, दोनों के पास कितनी जबरदस्त ब्लड लाइन है। मुझे भी चाहिए। नावेद के पास भी प्राचीन हाइड्रा ब्लड अलाइन थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह सिर्फ शुरुआत थी उसके। साथ ही बाकी दर्जनों प्राचीन कुल भी नींद से जागने लगे थे, और हर एक के पास थी अपनी पुश्तैनी विरासत। किसी के भीतर अग्निदेव की ब्लड लाइन थी, तो किसी के लहू में बिजली की ब्लड लाइन। उन सब का एक ही इरादा था, शौर्य दल को खत्म करना। उनसे मुकाबले के लिए ध्रुव को शक्ति चाहिए थी, वह शक्ति जो केवल ब्लड लाइन से मिल सकती थी। पूर्वज रुद्रदेव ने सांत्वना दी, चिंता मत कर, जिस दिन यह पूरी होगी, ना तुझे लगेगा तू खुद स्वर्ग का राजा है। आप सच बोल रहे हैं ना? ध्रुव ने तपाक से कहा। पूर्वज, रुद्रदेव ने बुरा सा मुंह बनाया। खून, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? ध्रुव ने चुटकी ली। सच सुनना है तो बोलूं? बोल। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस इतना मालूम है कि तुम खा बहुत सकते हो। पूर्वज रुद्रदेव ऐसे चुप हुए जैसे किसी ने दिल पर वार किया हो। अब क्या हुआ? ध्रुव ने पूछा। पेट में दर्द हो रहा है। बात मत कर मुझसे।
ध्रुव